नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे KVS, NVS और EMRS में कौन बेहतर है। यानी आपका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है और EMRS जो है, इनमें अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तीनों में से किसको ज्वाइन करना यहाँ पर बेहतर रहेगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की संयुक्त भर्ती और EMRS की भर्ती यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर KVS और NVS का काफ़ी लोग टायर 1 क्लियर कर चुके होंगे और उसके बाद टायर 2 दे चुके होंगे, जिसका रिज़ल्ट यहाँ पर हमें जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार से EMRS का भी टायर 2 का रिज़ल्ट हमें जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो KVS, NVS और EMRS दोनों को यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे। ऐसे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे तो बढ़ ही रही है। इसके साथ साथ मन में जो जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि अगर हमें दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहाँ पर ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। तो ये जॉब पर्पज़ को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और ये निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा को शांत करने में सहायक होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सभी दोस्तों से एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल नैतिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कैटेगरी बनाई हुई हैं, मतलब उनके आधार पर अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। EMRS आप देख पा रहे हैं, KVS और NVS इस टेबल के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो EMRS का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसी प्रकार से KVS का फुल फॉर्म हो गया आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय का NVS का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है नवोदय विद्यालय समिति या संगठन भी बोला जाता है। तो ये तीनों आपने देखे फुल फॉर्म के दृष्टिकोण से। अब बात आती है अंडर मिनिस्ट्री। जो EMRS है वो किसके अंतर्गत आता है, KVS किसके अंतर्गत आता है और NVS किसके अंतर्गत। तो KVS आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी जनजातीय विभाग के अंतर्गत इस काम करता है। ये सभी जो स्कूल हैं वो ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय विभाग भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपका KVS आता है और इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपका NVS भी आता है। यानी यहाँ पर मंत्रालय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत EMRS और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत KVS और NVS दोनों। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के टाइप, यानी यहाँ पर किस प्रकार के किस क्षेत्र के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, क्योंकि EMRS पाए जाते हैं विशेष रूप से ट्राइबल एरिया में। तो यहाँ पर लिखा है मेनली ट्राइबल एरियाज स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर जो आपके विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन करेंगे वो जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सभी विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी बात की जाए KVS की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कूल खोले जाते हैं। तो यहाँ पे सरकारी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों को यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलता है। और NVS की बात की जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं आपके नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पे चूँकि नवोदय विद्यालय में एडमिशन का आधार एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसके आधार पर एडमिशन होता है। तो यहाँ के टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के आपको नवोदय विद्यालय में अध्ययन करते हुए दिखाई देते हैं।
और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी भर्ती किस आधार पर यहाँ पर होती है। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है यहाँ पर लिखा है, EMRS पोर्टल के द्वारा मतलब विज्ञापन जारी किया जाता है, उसके आधार पर भर्ती होती है। ये KVS पोर्टल, जो कि अभी तो वर्तमान में संयुक्त रूप से भर्ती हो रही है, लेकिन ये पोर्टल पर व्यक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं और उसी के आधार पर इसी प्रकार से NVS की भर्ती NVS पोर्टल पर प्रदर्शित होती है वैकेंसी, और उसी के आधार पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर टीचर पोस्ट, जो कि ये जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं इसमें टीचिंग जॉब के हिसाब से ही इस वीडियो को उसी प्रोस्पेक्ट में बनाया जा रहा है। और भी मतलब रिक्रूट्स होती हैं, रिक्रूटमेंट्स काफ़ी होती हैं आपकी, लेकिन टीचिंग पर्पज़ के उद्देश्य से ही ये वीडियो मैंने विशेष रूप से बनाया। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पर, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है टीचर पोस्ट। तो यहाँ पर बात करते ही EMRS की, तो यहाँ पर टीचिंग के जो पोस्ट रहते हैं आपके PGT की पोस्ट यहाँ पर रहती है आपकी, TGT की पोस्ट रहती है प्रिंसिपल की, और नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं जैसे आपकी हॉस्टल वार्डन, स्टेनोग्राफर वगैरह की। तो ये यहाँ पर पोस्टें रहती हैं आपकी, जो कि ये 6 क्लास से स्टार्ट होती हैं ये हमारे साथ के। तो PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और प्रिंसिपल की पोस्ट और भी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर रहती हैं, लाइब्रेरियन वगैरह भी। KVS की बात की जाए तो KVS यहाँ पे आपके फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर PRT की पोस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं PRT, TGT, PGT और प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी रहती हैं। और आगे बढ़ते हैं NVS की तरफ बढ़ते हैं। NVS में आपके ये यहाँ पर गलती से PRT लिखा गया है, तो यहाँ पर PRT की पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि NVS 6 क्लास से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर PRT की पोस्ट नहीं होती है। बाकी आपको TGT और PGT, प्रिंसिपल और बाकी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट ये सभी देखने को आपको मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, ये जो दिया गया है 75,000 से 1.4 लाख यानी 1,40,000 पर मंथ सैलरी स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से KVS का सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय का, ये लगभग बराबर ही रहते हैं। लगभग थोड़ा बहुत अलाउंसेज में यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन लगभग इक्वल में तीनों की सैलरी रहती है, कुछ अलग से अलाउंसेज रहते हैं। और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फैसिलिटीज़। तो आपको वहाँ पे एज आ टीचर क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फ्री हॉस्टल, आपको हॉस्टल चार्ज नहीं देना होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंसेज, और जो भी जनजातीय क्षेत्रों में आपको जो भत्ते मिलते हैं वो भत्ते आपको सैलरी के साथ दिए जाएंगे। इसके बाद आप KV में अगर रहते हैं तो आपको क्या मौका मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग मिलेगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ का, यानी वहाँ के स्कूलों की जो आधारभूत संरचना है, बिल्डिंग वगैरह है, अच्छी आपको देखने को मिलती है अक्सर KV विद्यालयों की। और आपको मेट्रो सिटीज़ में भी काम करने को मौका मिल सकता है, क्योंकि अधिकतर इन स्कूलों की लोकेशन शहरी क्षेत्रों में रहती है। NVS की बात की जाए तो ये क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कैंपस हाउसिंग रहेगी, यानी वहाँ के कैंपस में ही आपको रहना होगा। फ्री फूड की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, पोस्टिंग एरिया की बात की जाए तो कि देखो ये बिंदु पे बात कर चुके हैं अपन, ये लिखा हुआ है मोस्टली रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स, यानी विशेष रूप से आपको ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में ही पोस्टिंग मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो अर्बन एंड सेमी अर्बन, यानी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आपको मिलेगी पोस्टिंग। और NVS की बात की जाए तो NVS जो कि रूरल एरिया को कवर करते हैं, और सेमी अर्बन एरिया यानी थोड़ा सा अर्ध शहरी माहौल, कस्बे टाइप के जो होते हैं, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो अब
इन सभी बिंदुओं पर बात करने के बाद हम सभी बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो और आगे बढ़ते हैं मित्रों, चूँकि आप इन सभी पॉइंट्स पर बात करने के बाद कंक्लूजन तक आप स्वयं पहुंच चुके होंगे, लेकिन फिर भी कंक्लूजन के तौर पर अगर बात करें तो ये अपनी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ बिंदुओं पर बात कर लीजिए। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ी बात कंक्लूजन में जो आपकी शामिल है वो ये है कि यदि आपको सोशल सर्विस और स्टेबिलिटी पसंद है तो आपके लिए EMRI है। यानी आप समाज सेवा के उद्देश्य से एक जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हुए और समाज के लिए बेहतरीन तरीके से कार्य करना चाहते हैं तो EMRS आपके लिए बेस्ट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपको अगर सिटी पोस्टिंग अच्छी लगती है, आप फैमिली फ्रेंडली माहौल चाहते हैं तो आपके लिए KVS ही बेस्ट है। और इसके बाद यदि आपको हॉस्टल लाइफ अच्छी लगती है, कैंपस लाइफ को आप पसंद करते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाना चाहते हैं, आपको ये सब चीज़ें अगर पसंद हैं, हॉस्टल लाइफ, रूरल लाइफ, तो आपके लिए NVS पसंद है। बाकी आप सभी की चॉइस है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है और जो भी जॉब आपको मिल जाए वहीं बेस्ट है। और आप सभी से आग्रह, जो भी चाहे वो KVS की, NVS की, EMRS की जो प्रोसेस चल रही है रिक्रूटमेंट, उसमें शामिल हो, चाहे वो नए विद्यार्थी हों, DED या BEd कर रहे हों, चाहे वो 12th पास आउट या कोई भी एस्पिरेंट हो, माता पिता हों, आप अपनी चॉइस ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपका कोई डाउट है तो क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो के माध्यम से हम उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।